हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारी जानकारी जो अति महत्वपूर्ण है, जिसे आपको ऑनलाइन एडमिशन से पहले जानना भी अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम उन सभी सवालों को शामिल किए हैं जो आप बार बार पूछते हैं या जो आप नहीं भी पूछते हैं और वो जानकारी अति महत्वपूर्ण थी, बहुत ज़रूरी थी, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है, ऐसा मैं वादा करता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी को बढ़ाइए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के हर सवाल का क्या जवाब है। इसमें मैं आपके सभी सवाल को शामिल करने की कोशिश किया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आरटी कोटे का लाभ मिलता है? तो जी हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी आरटी कोटे का लाभ मिलता है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वंचित समूह या ईडब्ल्यूएस में आता है और वह केवी से शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर की रेडियल दूरी पर निवास करता हो, तो अगर कोई व्यक्ति SC ST OBC है या वह ईडब्ल्यूएस में है और वह शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के अंदर निवास करता है, तो वह आरटी कोटे का लाभ ले सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई SC प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस SGC प्लस PWD प्लस RT प्लस डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए शेड्यूल कास्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है और उसको एक ही लड़की है जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, और दुर्भाग्यवश मान लीजिए किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कि वह PWD भी है, दिव्यांग भी है और वह RT कोटे का भी लाभ लेना चाहता है और वह शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम दूरी पर निवास करता है, तो वह अपनी कैटेगरी कैसे चुने? ऐसा बहुत सारा आ रहा था कि मैं OBC भी हूँ और BPL भी हूँ और मेरे सिंगल गर्ल चाइल्ड है और मैं निवास भी 3 किलोमीटर के अंदर करता हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे चुनूँ? तो देखिए इसमें क्या कंडीशन है। आपका जितना भी कास्ट कैटेगरी आ रहा है, सर्विस कैटेगरी आ रहा है, SGC आ रहा है, सिंगल गर्ल चाइल्ड आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, जितनी चीज़ें आप पर लागू होती हैं वो सब चुनिए आप। इससे क्या है, आपको फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको सभी कोटे का फ़ायदा मिलेगा। मैंने अपने जो लॉटरी रिजल्ट दिखाया था उसमें मैं बताया भी था, वह बच्ची भी सिंगल गर्ल चाइल्ड थी, OBC थी और वह RT कोटे में भी थी और वह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे उसके पिता, तो उसने सभी कैटेगरी को चुना था। तो आप भी सभी कैटेगरी और कोटा को चुनिए, आपको फ़ायदा होगा। आपका सभी कोटे में अलग अलग लॉटरी लिस्ट आएगी। आपका जब लॉटरी लिस्ट आएगी तो सभी कोटे में अलग अलग लॉटरी नंबर रहेगा। जैसे मान लीजिए SGC हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, तो उसमें आपका जो लॉटरी नंबर आएगा वो अलग रहेगा। अगर OBC हैं तो OBC का लॉटरी नंबर अलग रहेगा। कैटेगरी 1 है तो कैटेगरी 1 का लॉटरी नंबर अलग रहेगा और जिसमें वेटिंग नहीं दिखाएगा वो कंफर्म रहेगा। तो इसी तरीके से यहाँ ये समझना जरूरी है कि आपको सभी कैटेगरी और कोटा को चुनना है। कैटेगरी तो आप एक ही चुन पाओगे जिस कैटेगरी में आप आते हो, लेकिन कोटा सभी चुनना है। जैसे मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो उसको भी चुनिए, अगर दिव्यांग कोटा लागू है तो उसको भी चुनिए, अगर आप SC ST OBC हैं तो उसको भी चुनिए, और अगर आपके घर की दूरी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से कम और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर से कम है तो उसको भी चुनिए, क्योंकि ये सब चुनने से आपको फ़ायदा होगा। इसमें से कोई भी आप छोड़ देंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, डॉक्यूमेंट में एड्रेस पुराना है। ऐसा बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि मैं यूपी का हूँ, मैं बिहार में आ गया हूँ, मैं बिहार का हूँ, आंध्र प्रदेश में आ गया हूँ, मैं तमिलनाडु में आ गया हूँ, केरल में आ गया हूँ, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ? तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप केंद्रीय विद्यालय में कहीं से कहीं के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई केंद्रीय विद्यालय का गाइडलाइन नहीं है कि आप जहाँ के हैं वहीं आसपास केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। आप यूपी के होकर आंध्र प्रदेश का केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं और आप आंध्र प्रदेश के होकर तमिलनाडु का केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। भारत में कहीं भी आप कोई भी केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। तो आप भारत में कहीं के निवासी हों, पूरे भारत के केवी में फॉर्म भर सकते हैं। दूरी का क्राइटेरिया केवल RT कोटा में लाभ लेने के लिए है। तो समझ गए होंगे, जो दूरी का क्राइटेरिया है कि 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, वह केवल RT कोटा में लाभ लेने के लिए है। अगर वह क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते तो आपको RT कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। और RT कोटे का लाभ किसको मिलता है? OBC, SC ST और PWD
और लो इनकम ग्रुप वाले को, सबको नहीं मिलता। तो इसलिए दूरी सबके लिए लागू नहीं है, इन्हीं के लिए लागू है। अगर दूरी और ये दोनों, दूरी और SC ST OBC और लो ग्रुप इनकम ग्रुप, अगर ये दोनों चीज़ लागू होगी तभी RT कोटे का लाभ मिलेगा। मैं इस पे वीडियो पहले भी बनाया हूँ कि RT कोटे के लिए दो चीज़ें जरूरी हैं, एक तो वंचित समूह में आप आते हों या लो इनकम ग्रुप में आते हों, और दूसरा है कि आपका दूरी क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो। नेक्स्ट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 या 28 फरवरी थी। बहुत सारे लोग का ये भी कमेंट आ रहा है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय का ऐप है उसमें 12 फरवरी लास्ट डेट दिखा रही है, और जो केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें 28 फरवरी का दिखा रहा है कि हेल्प डेस्क 28 फरवरी से चालू होगा। तो देखिए 12 फरवरी जो दिखा रहा है वो अपडेट हो रहा था इसलिए दिखा रहा है, 28 फरवरी जो दिखा रहा है वह पिछले साल का दिखा रहा है, इस साल का नहीं दिखा रहा है। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, जैसे ही फॉर्म आएंगे हम आपको इसकी जानकारी लेके आएंगे। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वह है, क्लास 1 के फॉर्म कब से भरे जाएंगे। बहुत सारे कमेंट इसी पे रहते हैं और हम बार बार वीडियो बनाते हैं तो हमको अच्छा भी नहीं लगता कि हम बार बार क्या बताएं, क्योंकि हमारे पास भी कोई पुख्ता जानकारी है नहीं और हम भी अनुमान लगाते हैं, किसी से बात करते हैं उसी को बताते हैं। तो फॉर्म नेक्स्ट वीक तक आ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी जानकारी है। लेकिन जब तक ऑफिशियली फॉर्म नहीं आते कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बता नहीं सकता। तो इस कमेंट को हम लोग बार बार जवाब देना रहता है, इसलिए इसको शामिल करते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है भी नहीं कि फॉर्म कब आएंगे, इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, कैटेगरी आपको कैसे चुनना है, ये सब ज़्यादा जानकारी जरूरी है। क्योंकि जब फॉर्म आएंगे तो उसके बाद 20 दिन का समय मिलता है आपको फॉर्म भरने के लिए, और उस 20 दिन के बीच आपको कहीं ना कहीं से ये सूचना मिली जाएगी कि फॉर्म आ गए हैं, फॉर्म भरने चालू हो गए हैं। तो इसको लेकर इतना चिंता ना करें कि फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म जैसे ही आएंगे हम आपको जानकारी लेकर जरूर आएंगे। नेक्स्ट है, क्या केवी में सभी कोटा खत्म हो गया है। जैसे कि केवी में MP कोटा, HRM कोटा, ऐसे बहुत सारे कोटे खत्म किए गए हैं, तो सभी लोग को लग रहा है कि सभी कोटे खत्म हो गए। नहीं, केंद्रीय विद्यालय में अभी भी 15 कोटा ऐसा है जिसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। लेकिन वो कोटा क्या है, वो एलिजिबिलिटी बेस्ड है, वो किसी की सिफारिश पे बेस्ड नहीं है। तो अभी भी 15 कोटा है जिसमें एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन होता है। नेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए। ये कमेंट भी बार बार आता है। तो डॉक्यूमेंट बच्चे का नाम का होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ के अलावा बाकी सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के होने चाहिए। नेक्स्ट है, पढ़ाई कैसी होती है। अब जो नए लोग हैं उन्होंने केंद्रीय विद्यालय को देखा नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाया नहीं है, तो उनको भी ये चिंता रहती है कि हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है। तो ज़्यादातर केवी इंग्लिश मीडियम होते हैं, हिंदी मीडियम भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केवी इंग्लिश मीडियम होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षित तथा उच्च डिग्रीधारी होते हैं, बिल्डिंग्स बच्चों के मानक अनुसार होती है, सारी सुविधा उपलब्ध होती है, पढ़ाई अच्छी होती है। ज़्यादातर केवी में पढ़ाई अच्छी होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 2 साल में जो CBSE का रिजल्ट आता है उसमें केंद्रीय विद्यालय टॉप पर रहता है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पढ़ाई का लेवल अच्छा है, ठीक ठाक है। नेक्स्ट है, फीस कितनी लगती है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का एक अट्रैक्शन उसका फीस भी है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में आज के ज़माने के हिसाब से जिस हिसाब से पढ़ाई होती है फीस बहुत कम है। बहुत सारी कैटेगरी को छूट रहती है, कुछ को लगती है और कुछ को बहुत कम लगती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोई एडमिशन फीस नहीं लगती, वंचित समूह, कम आय वर्ग को कोई फीस नहीं लगती, गर्ल्स का ट्यूशन फीस माफ़ रहता है, बाकी को 500 से 1000 महीने देना होता है। तो जो बाकी लोग बचते हैं उनको 500 रुपये पर मंथ, और हायर क्लास में जाकर 600, 700, 800 होते होते 1000 तक जाता है, इससे ज़्यादा फीस नहीं लगती है। नेक्स्ट है, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। अब बहुत सारे लोग परेशान हैं, जैसे बहुत सारे लोग का ये कमेंट आ रहा है कि दूरी का फॉर्मेट कहाँ से बनेगा, दूरी का सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा। तो फॉर्मेट आपको केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर आप जो 3 लाइन रहेगी उसको टच करेंगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाएंगे तो सभी फॉर्मेट उसमें रहेंगे, जिसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड का, दूरी का और सर्विस कैटेगरी का, सभी का फॉर्मेट वहाँ उपलब्ध है। जिस फॉर्मेट के आपको ज़रूरत है उस फॉर्मेट को वहाँ से डाउनलोड करके, प्रिंट करके, भरकर आप दे सकते हैं। दूरी के सर्टिफिकेट में कहना है कि दूरी के सर्टिफिकेट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कि केवल उसको डाउनलोड करना है, उसको भरना है और माता पिता को साइन करके देना है। नेक्स्ट है, नॉन गवर्नमेंट का एडमिशन होता है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते रहते हैं कि इसमें केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही एडमिशन मिलता है,
और किसी को एडमिशन नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था, एक डाटा शेयर किया था जिसमें आपको बताया था कि देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं और उनका एडमिशन हुआ है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं उनके बच्चों का भी एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होता है। नेक्स्ट है क्लास 2 और आगे की क्लास के फॉर्म कब आएंगे, ये भी पूछा जा रहा है बार बार। तो क्लास 1 के साथ ही सभी कक्षाओं का एडमिशन शेड्यूल आ जाता है। जैसे ही क्लास 1 का गाइडलाइन आएगा उसी के साथ शेड्यूल आएगा, उसी के साथ शेड्यूल में ही बाकी क्लासों की भी जानकारी दी रहेगी कि किस तारीख से कौन सी क्लास के लिए एडमिशन शुरू होंगे। लेकिन उसके लिए ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है, इसलिए सभी केंद्रीय विद्यालय अलग अलग नोटिस निकालते हैं और यह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन शुरू होने की संभावना है। देखिए ये वही केंद्रीय विद्यालय नोटिस निकालेंगे जिनके यहाँ सीट खाली होगी। अगर सीट खाली नहीं है तो वह एक नोटिस निकाल देंगे कि क्लास 2 और 2 से ऊपर से क्लास में कोई सीट रिक्त नहीं है, इसलिए कोई एडमिशन नहीं होगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी जिसे मैं लेकर आया था। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु मैं शामिल करने की कोशिश किया हूं और उम्मीद भी करता हूं कि इसमें आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।